जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहेगा 19 दिसंबर 2022 से लेकर 25 दिसंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 19 दिसंबर को सफला एकादशी रहेगी, 20 दिसंबर को स्वरूप द्वादशी रहेगी तथा 21 दिसंबर को बुध प्रदोष रहेगा। 23 दिसंबर को आप अमावस्या की पूजा कर सकते हैं तथा 25 दिसंबर यानी कि इस दिन बड़ा दिन यानी कि क्रिसमस का त्योहार मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं विशेष ग्रह गोचर की। दोस्तों, अगर हम बात करें इस सप्ताह में विशेषकर चंद्रमा का ही राशि परिवर्तन होगा। उन सब की विवेचना करते हैं कि क्या क्या रहेगा और कैसे रहेगा। आइए बात करते हैं कैसा रहेगा 19 दिसंबर 2022 से लेकर 25 दिसंबर 2022 तक का ये सप्ताह सिंह राशि वाले जातकों के लिए। सिंह लगन की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह आपकी कुंडली में केतुदेव विराज गोचर भ्रमण कर रहे हैं कुंडली के तीसरे भाव में। वहीं सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर रहेगा कुंडली के पंचम भाव में। छठे भाव में शनि देव गोचर भ्रमण कर रहे हैं तथा कुंडली के अष्टम भाव में देव गुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के नवम भाव में तथा मंगल कुंडली के दशम भाव में विराजमान है। वहीं अगर हम बात करें चंद्रमा की तो इस सप्ताह चंद्रमा आपकी कुंडली में गोचर भ्रमण करेंगे तीसरे भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में और छठे भाव में। अब इस ग्रह गोचर का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके लगन के स्वामी अभी पंचम भाव में अपनी मित्र राशि के अंदर विराजमान हैं, जो कि एक शुभ संयोग है। अगर आपको हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही थी तो वो भी ठीक होंगी। साथ ही साथ अगर पिता की हेल्थ को लेकर कहीं किसी प्रकार की कोई चिंता थी तो उससे भी मुक्ति मिलती हुई दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल की। अब तक आप लोगों को अगर कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आ रही थी, अपनी बात को नहीं कह पा रहे, तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है शिक्षा के क्षेत्र में और जॉब के क्षेत्र में, क्योंकि आपकी कुंडली के पंचम भाव में बन रहा है बुध आदित्य राजयोग। वहीं सूर्य देव लगन के स्वामी आपकी विद्या के स्थान पर, आप लोगों की नौकरी के स्थान पर आकर विराजमान है। तो इस सप्ताह में अगर आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, जॉब के लिए आगे कहीं जाना चाहते हैं, तो दिस विल बी द बेस्ट टाइम फॉर यू। इस सप्ताह में आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बुध जो वाणी के कारक है, यानी कि आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ साथ अपने शब्दों के प्रभाव से भी आप लोगों को प्रेरित करेंगे और आप लोगों को आकर्षित करेंगे। इस सप्ताह में अगर हम बात करें कुंडली के तीसरे भाव के अंदर चंद्रमा और केतु की सप्ताह के शुरुआत में गोचर भ्रमण करेंगे, तो ये युति जो बनेगी, क्योंकि तीसरा भाव माना जाता है छोटी यात्राओं का, और केतु और चंद्रमा के साथ में एक साथ में बैठकर यहाँ पर एक ग्रहण योग का निर्माण कर रहा है। तो इस सप्ताह में आप लोगों को अपनी चीजों का अपनी यात्रा के दौरान बहुत अधिक ध्यान रखना है। इस सप्ताह में आप किसी भी चीज को लेकर, यानी कि अगर आप अपने किसी घूमने के स्थान पर जा रहे हैं, अपने पर्स, अपने मोबाइल, अपनी सारी चीजों का आपको ध्यान से संभाल के ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय में चोरी या नुकसान का भय भी आपका बन सकता है। इस सप्ताह के अंदर अगर हम बात करें उन बच्चों की जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे ही चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे आपके पंचम भाव में, तब आप लोगों के लिए और ज्यादा टाइम पीरियड अच्छा होगा। इस समय में हो सकता है थोड़ी सी चंचलता आपके मन में आए, लेकिन वहीं यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन भी मिलेगी। पढ़ाई के लिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, जॉब के लिए ये सप्ताह अच्छा है। शुक्र यहाँ पर विराजमान है पंचम भाव में, जिसे हम प्रेम संबंधों का भाव बोलते हैं, और शुक्र
कहीं ना कहीं आकर्षण का भी कारक बनता है। तो दोस्तों, प्रेम संबंधों में आकर्षण में आप लोगों की बढ़ोतरी होने वाली है। अपने अपोनेंट को लेकर आप 1 मिनट भी अलग नहीं रह पाएंगे, या फिर मैं कहूं कि 1 मिनट भी अगर आपके साथी की आपको खबर ना मिले तो आप इस सप्ताह में बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी प्रकार का लोन ले रखा है, या फिर मैं कहूं अनचाहे शत्रु उत्पन्न हो गए हैं, जिन्हें कुछ ज्ञात हैं और कुछ अनजाने हैं, जो अज्ञात शत्रु हैं। इस सप्ताह में आप लोगों को उनसे भी मुक्ति मिलेगी, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा मानसिक आप लोगों को डिप्रेशन झेलना पड़े, मानसिक चिंताएं आपको सता सकती हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। और अब बात करते हैं आपकी कुंडली के सप्तम भाव की, आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दोस्तों, आपके सप्तम भाव के स्वामी अभी छठे भाव के अंदर विराजमान है। कहीं ना कहीं छोटे मोटे झगड़े, छोटी मोटी बातचीत इस समय में हो सकती है, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सप्तम के स्वामी अभी अपनी ही राशि के अंदर विराजित हैं। जिन लोगों की विवाह की बात आगे चल रही थी, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, उन लोगों को जनवरी तक अभी रुकना होगा अगर विवाह फिक्स करवाना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। तो दोस्तों, आपके नवम भाव के स्वामी दशम भाव में वक्र स्थिति में अभी विराजमान है। व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप लोग इस सप्ताह में भूमि, भवन इत्यादि से जुड़े हुए कार्यों में जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, मकान बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, या फिर मैं कहूँ इस सप्ताह में आप लोगों को बिल्डिंग मटेरियल का कोई काम है, तो आप लोगों को इस समय उन्नति मिल सकती है। साथ ही साथ वो लोग जो स्त्रियों से जुड़े हुए काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके दशम भाव के स्वामी हैं शुक्रदेव, और जिनका गोचर चल रहा है आपके पंचम भाव में, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो शुक्र की सीधी दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी है। तो अगर हम कहें कि ओवरऑल इस सप्ताह में आपके किए हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी और लाभ की भी पूर्ति होगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। लकी नंबर इस सप्ताह रहेगा नंबर 1, और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा इस सप्ताह में येलो कलर। दोस्तों, ये तो थी आपके ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपका इस सप्ताह का राशिफल। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप पर से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग ज्योतिष विद्या सीख भी सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के